अभी हम लोग जो मेंटेलिटी बना करके रखे हैं कि लड़कियां सिर्फ घर में ही रह सकती हैं, वो चीज़ अब जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर लड़कियां आगे बढ़ेंगे हमारे देश की, तभी तो हमारे देश की इकोनॉमी में भी और बूस्ट हो सकती है। हमारी छोरियां छोरों से कम है के? हमारी छोरियां छोरों से कम है के? मैं तो बिल्कुल कट्टर फैन हूँ उनका। मेरे को मोदी जी बिल्कुल मेरे लिए ऋतिक रोशन है, मेरे लिए तो मेरे जो वो कहते हैं वो बिल्कुल पत्थर की लकीर है मेरे लिए। हम उसे ज़रूर मानेंगे। फ्यूचर में तो एनीवेज एआई है, राइट। तो बहुत अच्छा होगा अगर लोगों को एआई के बारे में जानना, पता चले, यूज़ करना कैसे करते हैं यूज़। अच्छा, आप ये बताइए, आप लोग जंतर मंतर गए थे ना? आपको कैसा लगा? मतलब वहाँ का सिनेरियो देखकर, लोगों को देखकर और बच्चों के अंदर वो जज्बा देख के कैसा लगा? वहाँ पे मैं तो यही नोटिस कर रहा था, कोई प्रोटेस्ट पे ध्यान तो नहीं रहा था, सब लोग मौज मस्ती कर रहे थे। नमस्कार, मैं हूं प्रिया चौधरी और आज हम मौजूद हैं नोएडा सेक्टर 18 की अट्टा मार्केट में, जहां हम जानेंगे जेंजी को पीएम मोदी का भाषण कैसा लगा, वो क्या रिलेट कर पाए इससे, जो उन्होंने एआई यूथ के बारे में बोला। तो हम उनसे जानेंगे कि वो क्या रिलेट कर पाए इससे और उनकी क्या राय है इसमें। आइए जानते हैं। हेलो सर। हेलो जी, आपका नाम क्या है? अंकित तिवारी। अंकित, कहाँ से हैं आप? मैं बेसिकली बिहार से हूँ, अभी ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहता हूँ। अच्छा, आप वहाँ रह रहे हैं। आपने मोदी जी की आज की स्पीच सुनी है? हाँ, सुनी है। आपको क्या क्या फैक्टर्स ऐसे लगे कि ये उन्होंने सही बोला और इन पर शायद पहले कभी आवाज़ नहीं उठी थी और इस बार उन्होंने अपने भाषण में बोला है? देखिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज हमें महिलाओं को लेकर के जो सबसे मेन फैक्टर बोला गया आज, है ना, जिसमें क्या था कि 33% ऑफ रिजर्वेशन को देना चाहते हैं, है ना, जो बेनिफिशियल है ऑफ कोर्स। क्योंकि अगर हम आजकल देख रहे हैं जेंडर इक्वालिटी की बात हो रही है ना, तो ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर लड़कियां आगे बढ़ेंगे हमारे देश की, तभी तो हमारे देश की इकोनॉमी में भी और बूस्ट हो सकती है, है ना। क्योंकि लड़कियां क्या है, अभी हम लोग जो मेंटेलिटी बना करके रखे हैं कि लड़कियां सिर्फ घर में ही रह सकती हैं, वो चीज़ें अब जरूरी नहीं है। हम एजुकेटेड हैं, मॉडर्न हैं, हम धीरे धीरे समय के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस, है ना। अभी आप खुद भी देख सकते हो, कॉमनवेल्थ गेम्स में भी 39 मेडल्स है हमारे पास, जिसमें से बॉक्सिंग में भी हमारे पास बहुत सारे मेडल्स हैं, और हमारी छोरियां छोरों से कम है के? बिल्कुल। और ये बताइए कि मोदी जी ने एक नक्सलवादियों के लिए ये बोला है कि आपको क्या लगता है कि एजुकेटेड लोगों के लिए अगेंस्ट में है चीज़? क्या उन्होंने इस चीज़ को ऑफेंसिव वे में ले लिया है? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? नक्सल के लिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, पता है, हम खुद भी नहीं जानते हैं कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है हमारे साथ, हमारी फैमिलीज़ के साथ। और वो जो नक्सल्स होते हैं ना, वो मजबूरी में बनते हैं, उनका कोई वो नहीं होता कि मोटिव कि मेरे को बनना ही बनना है। कुछ लोग ज़बरदस्ती बनाए जाते हैं उनका। देखिए, आप खुद सोचिए कि छोटी बच्ची को अगर घर से उठा लिया जाए मात्र 7 साल की उम्र में, है ना, एंड फिर वो नक्सलवादियों के साथ ही रह रही है, उसको बॉयकट में करवा दिया गया है, उसको वर्दी दे दी गई, बूट्स दे दिए गए, और वो उसी में रह जा रही है। कब तक चलेगा ये ऐसा? उन बिचारियों को आज, जैसे अमित शाह जी ने भी अभी कुछ देर पहले ही बोला भी कि जैसे ही हमने उस लड़की को नेल पॉलिश लगाई तो उसकी आंखों में आंसू थे, है ना। तो आप खुद सोचिए कि उनसे उनका वो बचपन ही छिन गया, वो फेमिनिज्म जो उनके अंदर होना चाहिए तो वो चीज़ है ही नहीं अब। दे वर जस्ट डूइंग जस्ट लाइक एन बॉयज़ एंड मैंस ना, तो वो चीज़ वर्तेबल नहीं है। नक्सल्स को भी तो वो भी तो बिल्कुल, आपने ये चीज़ तो सही बोली। मुझे एक और चीज़ आपसे ये पूछनी है कि अगर मोदी जी से आपको कोई सवाल पूछना हो, मतलब आपको मौका मिले कोई सवाल पूछेंगे, तो आप क्या पूछेंगे उनसे? मोदी जी से बस एक ही चीज़ सवाल है, और कितना देर करवाएंगे नंबर 1 लाने के लिए? उफ, क्या बोल दिया। बिल्कुल, आपकी बात भी रखी जाएगी वहाँ तक। और बस शुक्रिया आपका बहुत बहुत। कहाँ से हो वैसे अभी? मैं मयूर विहार फेसफुल। अच्छा, तो आप ये बताओ, आपने मोदी जी का भाषण सुना था आज? हाँ, सुना था यार। सुना था। तो आप इसमें बताओ कि उन्होंने बहुत सारे फैक्टर्स पे बात करा था कि ओलंपिक की भी, नेक्स्ट ओलंपिक की तैयारी के लिए भी उन्होंने, स्पोर्ट्स के लिए भी बोला कि जैसे आज के अगर हम देखा जाए तो हमारी कम साल के बच्चे होते हैं, उनको मौका नहीं मिलता ओलंपिक्स में जाने का। वो इतनी मेहनत करते हैं, स्पोर्ट्स भी जाते हैं। तो आपका क्या कहना है कि उनको मौका मिलना चाहिए? क्या मतलब उन्होंने रखा? आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मौका बिल्कुल मिलना चाहिए, बिकॉज इंडिया में स्पोर्ट्स सेक्टर को थोड़ा कम हाईलाइट किया जाता है। तो आई थिंक सो कि उन्हें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आई मीन स्पोर्ट्स लाइक फुटबॉल, वॉलीबॉल एंड दूसरे स्पोर्ट्स जिनको इतना हाईलाइट नहीं मिलता। अच्छा, और उन्होंने एक और चीज़ बोली थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, अगर आपको उसकी नॉलेज हो, जैसा कि मुझे लग रहा है। लेकिन आप मेरे को ये बताओ कि एआई के बारे में उन्होंने इतना कुछ बोला कि हम आने वाली जो हमारी यूथ होगी, हम उसके लिए एआई का इतना बड़ा इनोवेशन कर रहे हैं, इनिशिएटिव निकाल रहे हैं, तो उसमें आपकी क्या राय है? इट इज़ प्रीटी गुड, दे आर हेल्पिंग पीपल टू मीन फ्यूचर में तो एनीवेज एआई है, राइट। तो बहुत अच्छा होगा अगर लोगों को एआई के बारे में जानना, पता चले, यूज़ करना कैसे करते हैं यूज़, राइट। तो अगर आप स्किल कर रहे हो तो एनीवेज एआई ही है फ्यूचर में, तो इट इज़ गुड। हेलो, आपका क्या नाम है?
दक्ष चौधरी। दक्ष चौधरी, कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हो आप? क्या आपने आज का मोदी जी का भाषण सुना था हाँ सुबह? जी मैंने सुना। हाँ जी मैंने सुना। अच्छा, कितने बड़े भक्त हैं आप मोदी जी के? जी मैं तो बिल्कुल कट्टर फैन हूँ उनका। मेरे को मोदी जी बिल्कुल मेरे लिए ऋतिक रोशन है मेरे लिए, तो मेरे को बहुत पसंद है मोदी चल जी। अब इतना ही बता दो कि जो उनकी आज की स्पीच थी आप उसको कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? 10 out of 10। 10 आउट ऑफ 10 देना चाहेंगे आप? आपको कुछ गलत नहीं लगा कि ये नहीं होना चाहिए था जी स्पीच में? नहीं, जो वो कहते हैं वो बिल्कुल पत्थर की लकीर है मेरे लिए, हम उसे ज़रूर मानेंगे। ये क्या बात बोल दी आपने, बिल्कुल। और क्या आपको लगा कि जैसे कि उन्होंने एआई के बारे में भी ना बहुत कुछ बोला है कि वो एआई की ट्रेनिंग वगैरह भी देंगे सब कुछ, तो आपको क्या लगता है कि ये सही है या गलत है? बिल्कुल सही है, ये देनी भी चाहिए क्योंकि इन फ्यूचर हमारे लिए एआई बहुत ज़रूरी है। इन किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे आप, एआई हमारे लिए बहुत प्रॉफिटेबल एंड ग्रोथ के लिए बहुत मैटर करता है। तो जो मोदी जी ने बोला है वो काफ़ी अच्छा बोला और उस पर हमें फोकस देना चाहिए। हेलो हेलो गाइस, हेलो हेलो। कहाँ से हो तुम सब? दिल्ली से ही हैं। दिल्ली से ही है। अच्छा ठीक है, तो आप ये बताओ कि अभी जो सीजेपी प्रोटेस्ट हुआ था, आप में से कितने लोग गए थे वहाँ पे? जब सारे ही गए थे? रेजिग्नेशन के दिन गए थे। अच्छा, रेजिग्नेशन के दिन सारे गए थे, ठीक है। तो आप ये बताओ कि क्या ये प्रोटेस्ट सही था कि एक पेपर लीक जैसे इतना बड़ा मुद्दा उठाया, तो आपको लगता है कि अगर सारे के सारे यूथ या फिर जेंजी मिलकर एक मुद्दे पर प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वो सक्सेस भी हुआ? हाँ, वो तो सही बात है क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी काफ़ी सही था। सीजेपी ने जो प्रोटेस्ट करा वो काफ़ी ज़्यादातर हद तक सही था, बट जो पुलिस ने जो काम करा वो गलत है। जो पुलिस ने लाठीचार्ज करा स्टूडेंट्स पे वो गलत था, उनको ये सब नहीं करने चाहिए। जो पथराव हुए दोनों साइड से वो भी गलत है, बट स्टूडेंट का एक साथ होना वो सबसे बड़ी यूनिटी दिखाता है आज के यूथ का। आप भी हिस्सा देखे लाठीचार्ज का? नहीं, मैं गया नहीं था, मैं घर पे ही बैठ के देखा था। अच्छा, लाठीचार्ज का आप थे नहीं, हिस्सा नहीं थे, ठीक है। मैं प्रिपरेशन कर रहा था अलग से। अच्छा, देखिए पहली बात तो हमें इतना ऐसा प्रोटेस्ट क्यों करना पड़ रहा है? एक छोटे छोटे जो बेसिक हमारी नीड है एजुकेशन, उस पर हमें प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, लाठियाँ खानी पड़ रही है, तो ये तो गलत है ना। मतलब ये भी एक बट आपको लगता है कि ये सीजेपी प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं एक फॉल पे थी या फिर कहीं ना कहीं एक सक्सेस पे भी थी, अगर आप पॉलिटिकल या फिर सोशल फैक्टर्स के हिसाब से देखें तो? देखिए दो साइड होती है हर चीज़ की। तो फॉल में ये कहूँगा कि उसमें जैसे स्लोगन्स वगैरह एंटी नेशनल टाइप के लग रहे थे, वो अब देखिए वो स्टूडेंट्स नहीं थे जो चीज़ें हरकतें कर रहे थे, पत्थरबाजी, बैरिकेड जो पार कर रहे थे, इसलिए लाठी चार्ज भी। जो सही में स्टूडेंट्स थे वो नीट के लिए ही गए थे और जो हमारी मुद्दे थे वो उठाने गए थे। तो मैं कहूँगा कि सही तो था, बट कुछ चीज़ें थी जो और मिसमैनेजमेंट बहुत थी। अच्छा ठीक है, और आप ये बताइए कि मोदी जी के भाषण में उन्होंने ये भी बोला है कि वो एआई का प्रोवाइड करेंगे ट्रेनिंग कोचिंग 1 करोड़ से ज़्यादा युवाओं को, तो आपकी क्या राय है इसमें? मैंने अभी पर्सनली सुबह तो कुछ उनका वो भाषण देखा था नहीं, हाँ। पर मैं चलूँगा कि अगर वो ऐसा कुछ करता है आगे जाके डिसीजन लेते तो स्टूडेंट की हेल्प होगी। बाकी और आप एक जेंजी पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ कि इज दैट अ वेरी गुड और अ वेरी बैड पॉइंट? अगर गुड तो है, अगर फ्यूचर के हिसाब से देखें तो टेक्नोलॉजी वगैरह इन सब में भी इनोवेशन होनी चाहिए। बाकी अगर वही है, डिसीजन तो लेट ही लेते हैं, वो है डिसीजन लेट लेते हैं, ठीक है। आज सुबह जो उन्होंने बोला कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के बारे में कि सभी बच्चों को कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए देंगे, तो वो काफ़ी एक अच्छी यूनिक चीज़ है कि हाँ सभी बच्चों को हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए उनको प्रिपेयर कराना, वो कहीं सही अच्छी चीज़ है। बट उसमें कहीं मिसमैनेजमेंट ना हो, बच्चों को सारी फैसिलिटीज़ अच्छे से प्रोवाइड हो, इस चीज़ का गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ये नहीं कि अगर आपको प्रोवाइड करे कोई चीज़ बट आप वहाँ पे टीचर्स नहीं है, फैकल्टी नहीं है, आपके पास सर्विसेज नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं हमें वापस से उसी प्रोटेस्ट की तरफ ले जा सकता है कहीं ना कहीं पे। तो इसलिए हमें गवर्नमेंट को इस चीज़ के लिए अलर्ट रहना पड़ेगा अगर इतने बड़े कदम उठा दिए तो। अच्छा आप ये बताइए, आप लोग जंतर मंतर गए थे? गए थे ना? आपको कैसा लगा, मतलब वहाँ का सिनेरियो देखकर, लोगों को देखकर और बच्चों के अंदर वो जज्बा देख के कैसा लगा? वहाँ पे मैं तो यही नोटिस कर रहा था, कोई प्रोटेस्ट पे ध्यान तो नहीं रहा था, सब लोग मौज मस्ती कर रहे थे। सब लोग मौज मस्ती कर रहे थे, कोई सीरियस लोग भी थे वहाँ पे? मतलब कुछ थे जैसे लोगों ने पोस्टर वगैरह सब लोग हाथ में लेकर रखा था, वो लोग तो सीरियस थे। मतलब बाकी सारे कोई डांस कर रहा है, कभी कुछ कर मौज रहा है। मस्ती भी चल रही थी। एक्चुअली दोनों के साथ हो रहा था ना, फिर क्या बैलेंस हो रहा था? नहीं एक्चुअली हम लोग तब गए थे ना जब उसने धर्मेंद्र को रेजिग्नेशन दे दिया, तो अच्छा, हम हम लोग सेलिब्रेट तब गए थे? करने गए थे जी। हाँ। हम लोग प्रोटेस्ट के अंदर नहीं गए थे क्योंकि घर वाले थोड़ा अलाउ नहीं कर रहे थे कि क्या पता लाठी वगैरह पड़ जाए। बट जब रिजाइन हो गया था हमें पता था कि लाठी चार्ज अब तो नहीं होगा, तो सेलिब्रेट करने चलते हैं। तो ये था कि हम बस मौज मस्ती ही हो रही थी, बट जो पोस्टर वगैरह मीम वगैरह जो वो दिखा रहे थे वो बहुत अच्छा था वहाँ पे सारा।
तो ये थी जेंजी की राय, जिसमें कुछ लोगों को लगा कि उनकी स्पीच में इतना ज़्यादा उन्होंने बोला एआई के बारे में, और वो कुछ लोग सहमत भी हैं और कुछ लोग नहीं भी है। लेकिन इन सब की राय से मुझे ये लगा कि लोगों को या युवाओं को सिर्फ सुनना ही नहीं पसंद, अपनी राय रखनी भी पसंद है। तो मैं हूँ कैमरा पर्सन राकेश के साथ प्रिया चौधरी, नोएडा से। खबरों की स्वतंत्र आवाज सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए TFM यानी द फ्रीलांस मीडिया।